नेचुरल बात है, नॉर्मल बात है। तो इसकी जड़ ये है कि आपने देखा होगा कि आपका बच्चा किन किन तब्दीलियों से इंप्रेस होता चला आया है, या ये कहो कि इन्फ्लुएंस होता चला आया है। आपने देखा होगा कि आपका बच्चा रोता था, पीटता था, अब वो आने लगा है, अब उसका स्कूल में भी दिल लगने लगा है। आपने देखा होगा कि जो है आपका बच्चा ब्रश नहीं करता था, आपके शायद कहने से भी ना करता हो, अब उसको इस चीज की तरफ जो है ज्यादा आसानी हो रही है, या तो वो करने लगा है या वो जो है आपकी बातें मानना शुरू कर देगा। आपने देखा हो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये सब चीजें हैं, जैसे एक नेचुरल चीज, एक सलाम की चीज हो गई, ये सारी चीजें हो गई। तो इन सब चीजों से बरक्स ये सारी चीजें वो हैं जो वो स्कूल से ले जा रहा है और आप भी उसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं। उसको हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वो पूरा स्कूल का मामला है, आपने भी कोशिश की है। लेकिन इसकी जड़ ये है कि क्या स्कूल, सिर्फ स्कूल उसको एक बेहतर इंसान बनाने में और उसकी पूरी पर्सनैलिटी पर हावी उतारी हो जाने में कामयाब हो जाएगा? क्या वो अकेला काफी है? इस बात की जब तक मैं यहाँ इस पॉइंट पर आना चाहता हूँ कि क्या ये मुमकिन है किसी भी स्कूल या उसके बच्चे के किसी भी उस्ताद के लिए कि वो उसकी पूरी पर्सनैलिटी को बदल कर रख दें और सिर्फ उन्हीं के दिल में काम छोड़ दिया जाए? क्या ये मुमकिन है? नहीं है। और ये भी मुमकिन नहीं है कि सिर्फ माँ बाप इस चीज की जिम्मेदारी उठाएं और वो पूरी तरह से बदल दें अपने बच्चे को। ये भी मुमकिन नहीं है। तो जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि इन दोनों चीजों के बीच में एक ऐसा परफेक्ट तालमेल हो, ऐसा शानदार तालमेल हो, ऐसा इंग्लिश में उसको सिंक बोलते हैं, हिंदी में उसका मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे चार लोग एक लाइन में खड़े दौड़ रहे हैं और एक के हाथ में कोई चीज है, उसको आखिर तक नहीं जाना है, वो अगले वाले को देगा, अगला वाला अगले वाले को देगा, अगले वाला अगले वाले को देगा। क्योंकि बच्चा अपनी जिंदगी में सिर्फ एक जगह पे नहीं है और ना एक वक्त में है, वो अलग अलग वक्त में है, अलग अलग जगहों पे है। तो ये एक सिंक, परफेक्ट सिंक क्रिएट होना जरूरी है कि जो कोशिश पहले हिस्से में की गई थी उस कोशिश की समझ दूसरे इंसान को भी हो, जो उस चीज को थाम रहा है, उसको आगे लेकर बढ़ने वाला है, उसको समझो कि उसके साथ कोशिश की चीज भी चल रही है। तो ये सब चीजें जब आपस में बन जाती हैं तब एक परफेक्ट एनवायरनमेंट जो होता है, एक परफेक्ट माहौल वो क्रिएट होता है, वो बनता है। और उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप और हम इस चीज पे बात करें कि आप किन चीजों को उस बच्चे के अंदर देखना चाहते हैं और वो क्या चीजें हैं जो हम उस बच्चे के अंदर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब हम यहाँ से उसका हाथ छोड़ें तो आप उसका हाथ उन चीजों को लेकर पकड़ें, आप उन चीजों को उसकी नजर डालें, आप उन चीजों को उसके अंदर पैदा करने की, उभारने की कोशिश करें जिन चीज का टच उसको यहाँ देके भेजा जा रहा है। यहाँ पे वो टच दिया जाता है और वो हर रोज आता है और उसको फिर हर बार उस चीज को टच किया जाता है और हर बार उसको ये समझाया, उसके अंदर ये बिठाया जाता है कि ये चीज जो है आपके फायदे की है, आपके किरदार के लिए है, आपके आखिरत और आपके दीन के लिए, आपकी दुनिया के लिए है। तो ये चीज बार बार उसको दी जाती है। लेकिन अगर वो